एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 8 के लिए लेकर आई थी प्रखर मैथ्स की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट देख ली हैं। चलिए इस पार्ट में देखेंगे वर्कशीट 61 का सॉल्यूशन और साथ ही काफ़ी सारे वर्कशीट के सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर वर्कशीट 61 का सॉल्यूशन। 61 वर्कशीट में है फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। अ ट्राइंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। इफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन इट्स एंगल्स विल बी इक्वल। अगर सभी इक्वल हैं साइड्स के एंगल तो एंगल्स विल बी इक्वल होंगे, अगर सभी साइड्स इक्वल हैं तो। जैसे समबाहु त्रिभुज में यानी इक्विलेटरल जो ट्राइंगल होता है उसमें सभी कौन 60-60 डिग्री के होते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर नॉट इक्वल देन इट्स एंगल्स विल बी नॉट इक्वल। अगर लेंथ ऑफ जो साइड्स ऑफ एंगल नॉट इक्वल है, अगर इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो एंगल भी इक्वल नहीं हो सकते, जरूरी नहीं है इक्वल हो। ठीक है। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन टू एंगल्स विल बी इक्वल। अगर दो साइड्स इक्वल है तो फिर ट्राइंगल भी जो एंगल्स होगा ट्राइंगल का वो भी इक्वल होगा, दोनों का, दो साइड्स के। ठीक है, एक अलग होगा। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसमें 30-30 डिग्री के दो कोण हो सकते हैं और एक हो जाएगा आपका 120 डिग्री का कोण। ठीक है, ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, ऑब्जर्व गिवन ट्राइंगल एंड मेजरमेंट द फॉलोइंग्स। तो देखिए ऑब्जर्व करना है आपको। ए बी बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1.8, बी सी 3 सेंटीमीटर, एंगल कॉन ए बराबर 100 डिग्री। हाउ मेनी वर्टिकल्स आर, हाउ मेनी साइड्स आर इन ट्राइंगल ए बी सी। वर्टिकल्स 3 हैं और साइड्स 3 हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर सम पॉइंट्स इन द एंगल वेयर इट इज लोकेटेड। तो देखिए यहाँ पर पी एक्सटीरियर में है, आर एक्सटीरियर और क्यू भी इंटीरियर, क्यू इंटीरियर में है। ठीक है, जो एक्सटीरियर में है वो आपको एक्सटीरियर में लिखना था और इंटीरियर में जो है वो इंटीरियर में लिखना था। द मीडियन लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन ट्राइंगल इज, तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, ए डी। फिल इन द ब्लैंक्स। अ ट्राइंगल कैन हैव 3 मीडियंस। मीडियन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ईच vertex of a triangle. The sum of all 3 angles of a triangle is, तो यहाँ पर देखिए ट्राइंगल का सम होगा 180 डिग्री। यहाँ पर एक गलत कर दिया गया है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर 180 डिग्री कर दीजिएगा प्लीज़। ठीक है, तो इसे गलत कर दिया है, तो बाय मिस्टेक हो चुका है। 360 डिग्री होता है आपका चतुर्भुज। चतुर्भुज का कोण जो होता है वो टोटल मिलाकर 360 होता है और ट्राइंगल का 180 ही रहता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है 180, प्लीज़ नोट करिएगा। ओके, तो आगे बढ़ेंगे। वर्कशीट 61 का सॉल्यूशन होता है डन। अब देखेंगे वर्कशीट 62 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल गिव द मेजर ऑफ द साइज ऑफ अ ट्राइंगल। ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट क्लासीफाई द ट्राइंगल एज इक्विलेटरल, आइसोसेल्स एंड स्केलेन ट्राइंगल्स। जैसे यहाँ पर मेजर ऑफ साइज है 4, 5, 6, तो स्क्वेलेन ट्राइंगल होगा ये। इसी तरह से विषमबाहु त्रिभुज जिसको बोलते हैं स्केलेन। 7, 7, 7 है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा क्योंकि इक्वल है तीनों ही साइड, तीनों ही एंगल भी इक्वल होंगे। 6, 5, 6 तो दो एंगल इक्वल होंगे, दो साइड से अगर इक्वल है तो ये होगा आइसोसेल्स ट्राइंगल, जिसे बोलते हैं हिंदी में समद्विबाहु। 7.2, 7.26 है तो ये भी आइसोसेल्स ट्राइंगल होगा। क्लासीफाई द ट्राइंगल फर्स्ट एस्टिमेटिंग एंड री मेजरिंग द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। तो यहाँ पर स्केलेन ट्राइंगल है, ये है आइसोसेल्स ट्राइंगल, ये है आइसोसेल्स ट्राइंगल और ये भी है आइसोसेल्स ट्राइंगल, क्योंकि दोनों साइड यहाँ पर इक्वल है। तो आपको ये क्या करना था, एस्टिमेटिंग या फिर आपको मेजरिंग करना था। मेजरिंग करके आप इसे निकाल सकते थे इस तरह से। ठीक है, तो जब मैंने मेज़र किया तो मुझे पहला वाला तो विषमबाहु लगा और सेकंड, थर्ड और जो फोर्थ है ये लगा आइसोसेल्स। ठीक है, इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ट्राइंगल एंड क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। तो साइड्स से आपको बताना, जैसे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है यानी समबाहु त्रिभुज, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तीनों ही भुजाएं से बराबर है तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे 60 डिग्री के। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखिए तीनों भुजाएं अलग अलग है। ये है स्केलेन ट्राइंगल। आइसोसेल ट्राइंगल होगा जिसमें दो भुजाएं बराबर होगी, एक भुजा अलग होगी।
इसी तरह से आइसोसेलेस ट्रायंगल में देखिए दो भुजाएं बराबर और एक भुजा अलग है, यानी ट्रायंगल भी जो ट्रायंगल के एंगल होंगे वो भी दोनों इक्वल होंगे और एक साइड से अलग होगा। इसी तरह से यहाँ पर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये है स्क्वेर ट्रायंगल। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 62। अब देखेंगे वर्कशीट 63। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ ट्राइंगल राइट द नेम ऑफ ट्राइंगल, एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। तो मैंने कई बार बता रखा है आपको, एक्यूट एंगल होता है राइट एंगल से कम, यानी समकोण से जो कम होते हैं, 90 डिग्री से कम डिग्री के जो कोण होते हैं वो होते हैं एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण कहलाते हैं। राइट एंगल होता है 90 डिग्री का कोण और ऑब्ट्यूस होता है अधिक कोण, यानी 90 डिग्री से अधिक के कोण हो जाते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। और एक होता है स्ट्रेट एंगल जो कि होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर बात उसकी नहीं हो रही है, यहाँ पर एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूस की हो रही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ये है राइट एंगल जिसमें 90 डिग्री का ट्रायंगल है, इसी तरह से 90 डिग्री का एंगल है। और यहाँ पर है ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि तीनों ही जो है कोण वो 90 डिग्री से कम के हैं। ये है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जिसमें 120 है, 90 डिग्री से अधिक कोण है। इसी तरह से यहाँ पर 60 है, ये एक्यूट एंगल है, तीनों ही यहाँ पर 60 डिग्री होंगे। ये भी देखिए एक्यूट एंगल है क्योंकि यहाँ पर तीनों ही 60 डिग्री है। राइट एंगल है ये क्योंकि 90 डिग्री है। इसी तरह से यहाँ पर आपको मेजर करते हुए जाना है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ये ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, ये बनेगा एक्यूट एंगल और ये बनेगा ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, जहाँ पर आपको 90 डिग्री से ज़्यादा दिख रहा है वहाँ पर आप आंख बंद करके क्या कर सकते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, बस एक स्ट्रेट लाइन का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 63 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 64। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द गिवन ट्राइंगल टेल इट्स टाइप। तो देखिए यहाँ पर टाइप्स बताने हैं आपको। यहाँ पर 3, 5, 4 है, तो ये है स्केलेन ट्राइंगल जिसमें तीनों ही भुजा अलग अलग हैं, तीनों ही एंगल भी अलग अलग होंगे। ठीक है, तो तीनों एंगल अलग अलग होंगे, तो ये होगा विषमबाहु त्रिभुज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्केलेन एंड ट्राइंगल। इसी तरह से यहाँ पर दो भुजाएं अगर बराबर हैं, एक भुजा अलग है, तो ये होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो कोण इक्वल होंगे और एक कोण अलग होगा। ये हो जाएगा इक्विलैटरल क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों कोण भी बराबर होते हैं 60 डिग्री के। सेकंड क्वेश्चन है, क्लासिफाई द गिवन ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स बाय राइटिंग द मेजर ऑफ ईच एंगल। ये है राइट एंगल, एंगल 90 डिग्री, एंगल 40 डिग्री और एक एंगल हो जाएगा 50 डिग्री, ये हो जाएगा 115 डिग्री। मेजर करना है आपको, अपनी प्रोटेक्टर की हेल्प से आप इसे मेजर कर सकते हैं। एंगल 115 है, एक एंगल 30, एक एंगल 35 ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। ये है 60, 60, ये हो जाएगा एक्यूट एंगल क्योंकि यहाँ पर तीनों ही कोण जो है वो 90 डिग्री से कम आ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, राइट द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। तो यहाँ पर थर्ड एंगल को मेजर करके लिखना है आपको। तो देखिए ये 90, 60 है, तो टोटल कितना हो गया 150, 180 में से 150 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए क्योंकि टोटल कोण का मान होता है 180, तो 180 में से 150 को कट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री का ये एंगल, और एंगल ए बराबर 30 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पर 140 है, 180 में से 140 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा 75 डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर, मेजर एंड राइट ईच ऑफ इट्स एंगल विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर की हेल्प से आपको ये ड्रॉ करना है। 6 सेंटीमीटर की आपको प्रत्येक एंगल जो है हुज साइड इज़ 6 सेंटीमीटर, तो आपको इस तरह से कर देना है। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 64। अब देखेंगे वर्कशीट 65। क्वेश्चन है, ड्रॉ द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल MNOP एंड राइट देयर नेम्स। तो क्वाड्रिलेटरल MNOP आपको करना है, ड्रॉ करना है डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल MNOP एंड राइट देयर नेम्स आपको लिखने हैं। तो देखिए इस तरह से आपको कर देना है और नेम लिखना है आपको। ये हो जाएगा NP, एक हो जाएगा MO। ठीक है, डायगोनल बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पर एक चतुर्भुज दे रखा है क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल आपको बनाने थे MO NP। इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एन डायगोनल लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल और इन एन एक्सटीरियर। तो यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा अंदर है, तो ये हो जाएगा इंटीरियर कोण। MO और NP के मध्यम में आपको एक पॉइंट दिख रहा है, तो वो कौन बता रहा है कि कौन क्या होगा, वो एक्सटीरियर होगा या इंटीरियर, तो यहाँ होगा इंटीरियर।
Write true false statement given below. Each angle of a rectangle is a right angle. True. Each angle of a rectangle is a right angle. तो सही है ये, ठीक है। जो रेक्टेंगल होगा आपका, रेक्टेंगल आयत, उसके ईच एंगल्स ऑफ, प्रत्येक एंगल जो होगा वो राइट एंगल होगा, ठीक है। सही है, 90 डिग्री के होंगे चारों कोनी। ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ट्रू, रोम्बस का भी इक्वल होगा। रोम्बस कैसा होता है, इस तरह से। तो सभी साइड्स इसके इक्वल होते हैं, बस ये तिरछा होता है वर्क से, वर्क सीधा होता है, ठीक है। स्क्वायर कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल, या क्योंकि एक तरह से रेक्टेंगल ही, बस चारों भुजाएं उसकी बराबर हैं। ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल। फॉल्स। ट्रेपेजियम कैसा होता है, इस तरह का। देखिए आपको नीचे फिगर दे रखे हैं। मैच द गिवन क्वाड्रिलेटरल विद देयर नेम्स। तो यहाँ पर आपको मैच करना है। ये हो गया रेक्टेंगल, ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है। ये होता है समांतर चतुर्भुज, जिसको हिंदी में बोलते हैं। ये हो गया रोम्बस, समचतुर्भुज। ये हो गया ट्रेपेजियम, जिसके देखिए बराबर नहीं होते हैं ऑल साइड्स, ठीक है। सभी अलग अलग होते हैं। जैसे त्रिभुज में जो विषम बाहु त्रिभुज होता है, उसी तरह से ये है चतुर्भुज में ट्रेपेजियम। फोर्थ क्वेश्चन है, द सम ऑफ द फोर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मिसिंग एंगल इन द क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए यहाँ पर मिसिंग एंगल 360 में से टोटल घटा दीजिए 105, 75, 100 को, तो आ जाएगा आपके पास में आंसर 80 डिग्री। इसी तरह से आप नेक्स्ट एंगल निकालेंगे, 108 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 109 डिग्री। फिफ्थ क्वेश्चन है, नेम द गिवन क्वाड्रिलेटरल। नेम लिखने हैं। देखिए ये है स्क्वायर, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं। ये हो गया ट्रेपेजियम, क्योंकि चारों भुजाएं अलग अलग हैं। ये होगा रोम्बस, दो भुजाएं आमने सामने की बराबर हैं। सॉरी, भुजाएं सारी बराबर होती हैं, ठीक है, बट पैरेलल हैं दोनों आमने सामने की भुजाएं, ठीक है। इसी तरह से ये हो गया रेक्टेंगल, जिसमें भी पैरेलल हैं आपस में चारों भुजाएं, बट चार भुजाएं दो आपस में पैरेलल हैं, बट लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है इनकी। तो ये हो गया रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 65। बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट थी ये भी, जहाँ पर आपने विभिन्न चतुर्भुजों को समझा। इससे पहले 64 में आपने त्रिभुजों को समझा था, यानी ट्रायंगल्स को समझा था। तो यहाँ हमने देखा वर्कशीट 65, 64, 63, 62 और 61 के सॉल्यूशन। आगे के सॉल्यूशन भी हम जल्दी देखेंगे। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड देखते रहेंगे। तो जुड़े रहें आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।